अगर हमल के दौरान बच्चे का पानी ज़्यादा हो गया है तो इसका क्या इलाज है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं एक माँ को। तो आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। और प्लीज़ अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक किया करें। यही आपका प्यार होता है और हमारी हौसला अफजाई होती है। इसमें मज़ीद मुझ में हौसला आता है न्यू वीडियो बनाने के लिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहली बात, आजकल बच्चे का पानी कम होने की 50% कोई वजह सामने नहीं आई। तो बाकी जो बचे हैं 50%, उनमें माँ या बच्चा दोनों में से किसी एक को कोई वजह हो सकती है। या तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो सकती है या माँ को कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिस वजह से पानी कम हुआ। और 50% कोई वजह नहीं होती, ठीक है, कुदरत की तरफ से होता है। अब अगर तो माँ को शुगर है, आप ये कंफर्म करेंगे सबसे पहले कि शुगर माँ को हमल से पहले से है या हमल के दौरान हुई। तो अगर पहले से है तो भी, अगर हमल के दौरान हुई है तो भी ये पानी ज़्यादा होने की इसमें चांस होते हैं कि बच्चे का पानी बढ़ जाता है अगर माँ को शुगर है। और शुगर कंट्रोल करने से 4 to 6 वीक्स तक बच्चे की जो है पानी है वो कम हो जाता है। अगर आप 4-6 हफ्ते शुगर कंट्रोल रखें मेडिसिन खा के तो ये बच्चे का पानी खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अगर बच्चे का पानी ज़्यादा है तो आप फौरी एनोमली स्कैन करवाएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि बच्चे के पार्ट्स ऑफ बॉडी, बच्चे में कोई अबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। तो अगर बच्चे में कोई अबनॉर्मेलिटी है तो फिर समझ लें कि उस वजह से बच्चे का पानी ज़्यादा हो गया, बच्चा पानी पी नहीं रहा और इस वजह से बच्चे की डाइजेस्टिव वगैरह ठीक नहीं है। तो या फिर बच्चे की अबनॉर्मेलिटी में बच्चे के सर में पानी होता है, बच्चे के पेट में पानी होता है, या बच्चे के की कोई भी अज़ा में प्रॉब्लम होती है जिस वजह से पानी ज़्यादा होता है। तो इसमें ये होता है कि आप फ़ौरन से फिर उस बच्चे को देखो, जब बच्चा ही अबनॉर्मल है, उसका सर है ही नहीं साथ में, पानी की तरह बिल्कुल पॉकेट है पानी के सर की जगह पे, तो या ऐसा कोई भी इशू हो तो फिर आप उसको डॉक्टर के मशवरे के साथ ना बच्चे को अबॉर्शन करवा देते होते हैं, गोली रख के उसकी डिलीवरी करवा देते होते हैं टाइम से पहले। तो अगर बच्चा बिल्कुल ठीक है, आपने स्कैन करवा लिया, अनॉमली बच्चा ठीक है, तो फिर मसला ये है कि प्लेसेंटा में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पानी ज़्यादा हो रहा है। प्लेसेंटा जो बच्चे की आवल होती है, जो बच्चे को ब्लड देती है, और बच्चे का गंदा ब्लड, उसकी 2 वेन्स होती हैं, गंदा ब्लड वो लेती है और जो साफ़ ब्लड है वो पंप के ज़रिए करके बच्चे को पहुंचाती है। उसमें कोई प्रॉब्लम होती है जिस वजह से पानी ज़्यादा हो सकता है। अगर प्लेसेंटा ना हो तो फिर अगर मुसलसल आपका बीपी हाई रह चुका है, आपको नहीं पता था, आपने चेकअप नहीं करवाया बाकायदगी के साथ, तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से भी बच्चे का पानी ज़्यादा हो जाता है, मुसलसल बीपी हाई रहने से। इसमें आपको इसीलिए तो कहते हैं कि चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, तो आगे बात करते हैं कि नुकसानात क्या हैं इसके। चलो, अगर हो गया है, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं। पानी ज़्यादा होने की वजह से आपको वक्त से पहले दर्दें लगने का खदशा होता है। 8वें महीने में आपको दर्दें लग सकती हैं, 9वें महीने में दर्दें लग सकती हैं। 9वें में तो डिलीवरी होती है लेकिन टाइम पूरा होने से पहले इसका दर्दें लगेंगी और आपका बच्चा पूरे दिनों का नहीं होगा, टाइम से पहले पैदा करवाना होगा और वो फिर मसला बन सकता है। इसके साथ या फिर पानी ज़्यादा होने की वजह से वाटर बैग लीक हो सकता है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है ना पेट में, कोई वज़नी काम किया, कोई चीज़ उठाई, तो आपका प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वाटर बैग लीक हो के हल्का हल्का लीक हो गया, तो फिर आप अगर बच्चे को रखेंगे तो फिर वाटर बैग जो लीक हो रहा है उसमें से बच्चे को इन्फेक्शन पहुंचेगा। या फिर पानी जब पूरा लीक हो जाएगा तो खुद ब खुद फिर दर्दें लग जाती होती हैं। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर आपके पास अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पड़ी है तो आप खुद भी अपनी AFI चेक कर सकते हैं। AFI पानी ज़्यादा होने की जगह पे लिखते हैं मेडिकेटेड में, अल्ट्रासाउंड पर AFI लिखा होगा। नॉर्मल AFI 17 से 22 तक लाइकर है। अगर 22 से ज़्यादा हो जाएगा तो ये ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। अगर 17 से कम हो तो पानी कम है। तो आप अपनी AFI रिपोर्ट पढ़ें अल्ट्रासाउंड के, देखें, लिखा होगा AFI, आगे लिखा होगा 22 या 17 या जो भी। तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा महीना है हमल का और कितना पानी है।
फिर मैं उसी हिसाब से आपको रिप्लाई दूँगी, ठीक है। अच्छा, अगर आपकी रिपोर्ट अपनी देख ली है आपने, वो बिल्कुल क्लियर है, फिर भी आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि चेकअप करवाना, मशवरा करना आपका बहुत ज़रूरी है। तो इसके अलावा पानी ज़्यादा होने से हेड फिक्स नहीं होता। अगर आपका बच्चे का पानी ज़्यादा है तो आपको नॉर्मल डिलीवरी के चांस बहुत कम हो जाएंगे, नॉर्मल डिलीवरी आपकी होना नामुमकिन है। तो इसलिए एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ आपको चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी होता है। पानी ज़्यादा हो तो इसको कम करने की मेडिसिन भी होती है, मेडिसिन के ज़रिए पानी कम किया जा सकता है बच्चे का। तो लेकिन जैसे ही ऐसा कोई मसला हो तो आपको अपनी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो वो ही फ़ैसला करेगी, आपका बाकायदा चेकअप करके घर बैठ के कोई भी वीडियो देख के या मेरी या किसी की भी आप कोई भी मेडिसिन नहीं ले सकते, क्योंकि आपकी और आपके बच्चे की जान बहुत कीमती है। तो बिला वजह ऐसे मेडिसिन खाने से कोई भी नुकसान हो सकता है। तो ये वीडियो का मकसद होता है सिर्फ़ और सिर्फ शेयरिंग आपके साथ, आपको अवेयरनेस देना। डॉक्टर्स के पास टाइम कम होता है, जब आप जाते हैं तो बहुत सारे सवालात आपके दिलों में रह जाते हैं और आप सही तरीके से नहीं कर पाते। तो इसलिए वीडियो बनाने का मकसद जस्ट यही है कि आपके सवालों के जवाब, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बस। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच।